हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने वाले हैं। हमारे साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए और वीडियो के लास्ट में हमें बताइएगा कि आज आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों, अगर आप इन मॉक टेस्ट का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सारे स्टडी मटेरियल हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इन मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इन सारे मॉक टेस्ट को सॉल्व नहीं किया है तो इसका PDF डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एग्जाम से पहले इसे डाउनलोड करके एक बार ज़रूर सॉल्व करें। और चलिए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन है और पैसेज वाले क्वेश्चन हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो देखिए, 5वां प्रश्न क्या है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से एक वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट है तो आपको वो वर्ड फाइंड करना है। तो देखिए, एस्थेटिक का करेक्ट स्पेलिंग है AESTHETIC, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य या फिर सुंदरता, तो आप लोग इस वर्ड का मीनिंग भी याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर है, चेंज द नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है और सेंटेंस है द नर्स सेड टू मी हाउ आर यू। ध्यान देना यहाँ पर 6th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि नर्स ने मुझसे कहा कि तुम कैसे हो। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो अगर यहाँ पर किसी तरह की इंक्वायरी की जा रही है, नर्स क्या करेगी, मरीज के पास जाकर इंक्वायरी ही लेगी ना। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इंक्वायर्ड वर्ड का यूज कहाँ पर किया गया है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है कि अगर कोई क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो तो हमें आस्क्ड वर्ड फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंक्वायर्ड को नहीं लेकर आस्क्ड को चूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आस्क्ड को क्यों चूज करना है, मैंने भी आपको बताया कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो यानी कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो तो आप सीधे आस्क्ड वाले ऑप्शन को चूज कर लेना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में आस्क्ड। इसके बाद देखो, हाउ आर यू सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंस को आपको कर देना है सिंपल पास्ट टेंस में, यानी कि हाउ आर यू का हो जाएगा हाउ आई वेयर। यहाँ पर हाउ आई वाज, क्योंकि आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, वेयर नहीं, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर आपको खाली स्थान फिल करना है। तो 7वां क्वेश्चन है, माई बुक इज़ द न्यू वन डैश इज़ द टॉर्न वन, यानी कि मेरा जो किताब है वो नया है और यहाँ पर क्या होगा, योर्स इज़ द टॉर्न वन, यानी कि जो तुम्हारा किताब है वो फटा हुआ है, पुराना है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रेटर द डिमांड डैश द प्राइस, यानी कि जितनी डिमांड होगी उतना ही हाई प्राइस होगा। तो यूज किया जाएगा ऑप्शन सी का यहाँ पर, यानी कि द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, आई शैल वेट डैश माई फादर कम्स। तो दोस्तों 9th क्वेश्चन में टिल वर्ड का यूज किया जाएगा। आई शैल वेट टिल माई फादर कम्स, यानी कि मैं तब तक इंतज़ार करूँगा जब तक मेरे पिताजी वापस नहीं आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए, द टाइगर एन एनिमल इक्वल टू द लायन इन साइज इज डैश नेटिव ऑफ एशिया। तो 10वां में देखिए आपको आर्टिकल फिल करना है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एन आर्टिकल आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वोवेल नहीं है। और देखो यहाँ पर द का भी यूज नहीं होगा, क्योंकि किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात नहीं की जा रही है, पूरे लायन प्रजाति की बात यहाँ पर हो रही है ना। तो ए आर्टिकल को हम लोग यूज करेंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, टू माई डैश ही वॉज इनोसेंट, यानी कि मेरी जानकारी के अनुसार से वो निर्दोष है। तो 11th क्वेश्चन में यूज किया जाएगा बिलीफ का, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और बिलीफ का मतलब है विश्वास या फिर धारणा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ द गिवन नाउन। बिलीफ एक नाउन है, इसका एडजेक्टिव आपको बताना है। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन पिछले 2 साल से हर शिफ्ट में एयरफोर्स में पूछा जा रहा है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नाउन हैं उन सभी का एडजेक्टिव एडवर्ब आपको याद होना चाहिए एग्जाम से पहले। तो यहाँ पर देखिए, बिलीफ का एडजेक्टिव होगा बिलीवेबल, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
और बिलीवेबल का मतलब क्या है, विश्वास करने योग्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, विल सी टेल अस द ट्रूथ, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग यूज करेंगे विल का, और इसके साथ में जो ऑब्जेक्ट है यानी कि द ट्रूथ है ना, उसे ले आएंगे हम सब्जेक्ट की जगह पर, और जो हमारा सब्जेक्ट है सी, यह चेंज हो जाएगा हर में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। विल द ट्रूथ बी टोल्ड टू अस बाई हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर है, चूज द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो, बेस का अपोजिट वर्ड आपको बताना है। तो दोस्तों बेस का मतलब क्या होता है, बेस का मतलब होता है नीचे का हिस्सा या फिर ज़मीनी हिस्सा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा नोबल, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और नोबल का मतलब क्या हुआ, नोबल का मतलब होता है उच्चतर, यानी कि जो ऊंचे होते हैं उसे नोबल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपको क्या करना है, डिंगी वर्ड एक दिया गया है, इसका सिमिलर वर्ड यानी कि सिनोनिम आपको बताना है। तो दोस्तों डिंगी का मतलब होता है धुंधला, यानी कि जो अच्छे से दिखाई नहीं दे, तो इससे मिलता जुलता वर्ड है ड्रैब, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और ड्रैब का मतलब ही दोस्तों होता है धुंधला। यहाँ देखो सी ऑप्शन में है इमैकुलेट, तो दोस्तों इमैकुलेट का मतलब होता है फ्रेश, यानी कि स्वच्छ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, A sentence split into 4 parts has been given. Choose the best order in which produces the original sentence. यहाँ पर एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो आपको उसे मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो सबसे पहले आएगा क्या, When they reached the summit, यानी कि वो लोग जैसे ही समिट पर पहुँचे, Then the boys could hear the faint notes, यानी कि सबसे पहले P आएगा, इसके बाद आएगा D, दूसरे नंबर पर यहाँ पर आ जाएगा S वाला, फिर इसके बाद क्या होगा, ऑफ अ फेस्टिवल वेफ्टेड टुवर्ड्स देम, और लास्ट में आएगा ऑन द सॉफ्ट ब्रीज ऑफ द स्प्रिंग नाइट। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही वे लोग समिट पर पहुँचे तो उन्हें लड़कों की आवाज़ सुनाई दी, क्या, फेस्टिवल वेफ्टेड टुवर्ड्स देम ऑन द सॉफ्ट ब्रीज ऑफ द स्प्रिंग नाइट, यानी कि स्प्रिंग नाइट में सॉफ्ट ब्रीज के पास में उन्हें सुनाई दी त्योहारों की आवाज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, चूज द सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, ह्यूमन इज मॉर्टल, तो आपको बिल्कुल इसी से मिलता जुलता वर्ड यहाँ पर सेंटेंस चूज करना है जिससे इसका मतलब चेंज नहीं हो। तो सबसे पहले समझिए ह्यूमन इज मॉर्टल का मतलब क्या है, मनुष्य है जो वो नाशवादी होता है, यानी कि एक न एक दिन हर मनुष्य का नाश होना तय है। तो इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ना, ह्यूमन इज नॉट इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब होता है दोस्तों जो अमर हो, यानी कि जो कभी मर नहीं सकता। तो ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब क्या था कि मनुष्य क्या है, वो अमर नहीं है, एक दिन उसका नाश होना तय है। तो इसी को हम दूसरे तरीके में बोल सकते हैं, या फिर निगेटिव सेंटेंस में बोल सकते हैं, ह्यूमन इज नॉट इमॉर्टल, यानी कि जो मनुष्य है वो अमर नहीं होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, आई डिसाइडेड टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द हिल। यहाँ पर सेंटेंस में आपको इरर फाइंड करना है, और अगर कोई भी इरर नहीं हो तो आप डी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, नो इरर का। तो देखो यहाँ पर बी ऑप्शन में इरर है, क्लाइम्ड की जगह होना चाहिए क्लाइम। यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा, आई डिसाइडेड टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द हिल, यानी कि मैंने डिसाइड किया हिल के टॉप पर चढ़ने का। अगला प्रश्न है 19 नंबर, रीडिंग प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन विथ द माइंड। यानी कि दोस्तों क्या है, जो रीडिंग कैपेसिटी है ना वो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है माइंड को। तो यहाँ पर विथ द माइंड नहीं होगा, विथ प्रीपोजिशन का यूज गलत है, इसकी जगह हम लोग टू का यूज करेंगे। जो न्यूट्रिशन है वो किसे प्रोवाइड होता है, माइंड को होता है ना, तो यहाँ पर टू का यूज किया जाएगा, ना कि विथ का। विथ का यूज किया जाता है जब किसी के साथ कोई चीज़ जुड़ा हुआ हो तब। और लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, डिस्पाइट ऑफ मिनिमल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी दे आर एबल टू मैनेज एवरीथिंग इन अ सिंपल मैनर। तो यहाँ पर दोस्तों 20 क्वेश्चन में ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब चलिए लास्ट में हम लोग पैसेज वाले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को रोकिए और इस पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर आपके सामने में पैसेज ओपन है। सो गाइज यहाँ पर आपने पैसेज को पढ़ लिया होगा, तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द सूटेबल टाइटल ऑफ दिस पैसेज। इस पैसेज का सूटेबल टाइटल क्या होगा। तो अगर आपने इस पैसेज को भी पढ़ा है तो पूरे पैसेज में
ह्यूमन विंग्स के फोर्स के बारे में बात हो रही है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वी लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन आर्ट विथ, हम लोग ह्यूमन आर्ट के परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं, तो इसे देखते हैं हम लोग प्रेज एंड वंडर के साथ, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज में यहाँ पर मिलेगा, देखिए फर्स्ट लाइन में ही, ऑल द परफॉर्मेंसेज ऑफ ह्यूमन आर्ट एट विच वी लुक विथ प्रेज और वंडर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मैन इज ओवरवेल्म्ड बाई, मैन ओवरवेल्म्ड क्यों होता है, डिसप्रोपोर्शन के कारण, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा, ही वुड बी ओवरवेल्म्ड बाई द सेंस ऑफ देयर डिसप्रोपोर्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर द डिस्टेंट कंट्रीज यूनाइटेड, जो दूर के कंट्रीज हैं वो यूनाइटेड कैसे होते हैं, वे होते हैं बाई कैनाल्स, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इसका आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, डिस्टेंट कंट्रीज आर यूनाइटेड बाई कैनाल्स। सो गाइज आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और आपने अगर अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से हमें फॉलो भी कर सकते हैं।